हेलो सबको। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। नोट्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिससे टाइम बचे 5 से 10 मिनट में हम अगला सारा रिवाइज करने वाले हैं। हम ये पूरा चैप्टर एक बारी में गो में रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशंस पे जो होता है वो आधा आधा चैप्टर करके कराते हैं। तो हम भी आधा आधा चैप्टर करेंगे। पहले आधा चैप्टर आप कर लेना, उसका क्वेश्चंस लगा लेना, उसके बाद हम आगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज तक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं करंट। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, या हम उसे लिख सकते हैं टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। जो हमारा चार्ज फ्लोन होता है क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। इंटीग्रेशन आई डी टी हमें क्या देता है? एरिया अंडर आई टी कर्व। हमें क्या देता है? चार्ज देते हैं। एरिया अंडर आई टी कर्व हमें देता है चार्ज। अब उसके बाद हम बात करने वाले कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होते हैं? जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफ़ी बड़े नंबर में। इंसुलेटर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो वो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इससे तो कम होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन हमारी हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी वाले फॉर्मूले से आती है। आपने ज़रूर उसमें पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। और ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी। इसको हम इक्वल रखेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी का वो आएगा, ऑर्डर आएगा, वो ऑलमोस्ट 10⁵मीटर पर सेकेंड के इक्वल आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी डी इज इक्वल टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास। इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁴ के अबाउट होता है। नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जिसको हम लिख सकते हैं एन डॉट ए डॉट वी डी टी इंटू चार्ज अपॉन डी टी। तो हमारे पास इसको आ गया ए वी एन ई, अवनी। अवनी लड़की का नाम होता है, तो अब उससे इसको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद हम आते हैं मीन फ्री पाथ में। मीन फ्री पाथ होता है कि जब दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का होता है फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम हमने ऊपर भी एक आधी जगह पढ़ा था, तो उसका मतलब आपको पता था। रिलैक्सेशन टाइम जो हमारा होता है वो होता है कि जब दो कंसेक्यूटिव कोलिशंस के बीच में जो टाइम लग रहा है, कह सकते हैं कि जो टाइम लग रहा है उससे हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी डेरिवेशन है, तो फिर उससे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका फॉर्मूला होता है एम एल बाई एन ई स्क्वायर अपॉन ए इंटू टाउ। उसके बाद हमारे पास आता है वी आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, ये सबको पता है। डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हमारा ओम्स लॉ कहता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है, जियोमेट्री पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस पे डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी की बात करें, ये हमारा मटेरियल और जियोमेट्री पे डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी इसके उल्टा होता है, और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी का जो साइन होता है वो होता है म्यू, जो हमारा मोबिलिटी का। मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी का ये फॉर्मूला भी है इंटू टाउ अपॉन एम। टी चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एम मास है। करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आई जब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है, तो हम एरिया के कंपोनेंट, चार्ज के या फिर एरिया के कंपोनेंट में हमें उसको लेना पड़ेगा। मान लो ये थीटा है, तो हमने इसको लिया ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि चार्ज ऐसे आ रहा है, तो हमने इसके अलोंग डायरेक्शन में लिया, तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। अब हम रिलेशन निकाल लेंगे रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी में। ये इसकी डेरिवेशन होती है, वो हमने करी नहीं क्योंकि शॉर्ट लेक्चर है। तो जे इज इक्वल टू ई बाई रेजिस्टिविटी हो सकता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है, हमने अभी पढ़ा था। पावर का मतलब होता है पी इज इक्वल टू माइनस आई आर। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो माइनस आई स्क्वायर आर और माइनस वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, और ये पावर कंज्यूम्ड होती है। के सी एल में हम इस पॉइंट पे चार्ज जीरो मान के तीन जगह पे पॉइंट निकाल के उनका सम कर देते हैं। आई प्लस आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा आता है के वी एल में हम बेसिकली हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं? अब E4 है, हमने यहाँ से शुरुआत करी, हमने इधर 0 मान लिया, इधर E4 मान लिया। E4
इसके बाद हमें ना इसका साइन लिखना है, इसका तो प्लस इसका, मान लो ये हम छोटी प्लेट को नेगेटिव मानते हैं कन्वेंशन से और इसको पॉजिटिव मानते हैं, तो हमने इससे अगली वाली का लिखना है साइन। तो अगली पॉजिटिव है तो E4 प्लस E1 माइनस ER1 माइनस E2, ये देखो अगली ये है, माइनस IR2 प्लस E3, क्योंकि अगली ये है माइनस IR3 इज इक्वल टू 0। तो KVL लगा के हमारे क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हो जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हमें क्या कहते हैं, अगर ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये हो जाएगा तो हमारा इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर R1 इंटू R4 इज़ ग्रेटर देन R2 बाई R3 R, तो जो फुल चार्ज होगा वो C2D फ्लो करेगा, और ऑब्वियसली पोटेंशियल भी यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा इनिशियली। उसके बाद करंट फ्लोन, अगर दोनों बराबर होते हैं तो करंट फ्लोन जीरो हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, क्योंकि अगर उल्टा होता है तो यहाँ पे करंट D2C फ्लो करता है और उसके बाद वहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके बाद हमारा अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कंटिन्यू करेंगे, और सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद बल्ब पढ़ेंगे एंड सो ऑन, वो सारा पूरा कर देंगे। तो अगर आपको इस PDF इसकी PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, PDF आपको पास टेलीग्राम चैनल पे PDF डल जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।